हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे पापा के साथ। मैंने पापा को उठाया, मैंने कहा पापा आप उठ जाओ, ब्रश करो, फिर मुझे भी नहा के फ्री होना है। पापा को मैं फ्री करके लेटा के चली गई थी। फिर आज करानी थी भाई पापा को कटिंग, और क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी बालों में, इस वजह से पापा कटिंग करा के आ भी गए थे और पापा बाहर ही बैठ के अपनी नेल्स कट करा रहे थे। और फिर उसके बाद पापा के नेल्स कट हो गए तो मैंने कहा बाल दिखाओ। मम्मी ने कहा था छोटे छोटे बाल करवा देना। मैंने कहा ये क्या करवाया आपने? मम्मी ने कहा था छोटे बाल करवाना। पापा कहे नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, इस वजह से हमने पूरे बाल हटवा दिए। फिर मम्मी ने कहा छोटे बाल की कहा था, आप तो पूरे हटवाए। कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मम्मी ने कहा ठीक है। हमने कहा जैसे आपको रिलैक्स फील हो वैसे करवाओ आप। और उसके बाद पापा तो चले गए थे नहाने अंदर, और मैं आ गई थी बाहर, बैठ गई थी थोड़ा सा धूप में। और भाई धूप तो इतनी तेज़ हो रखी थी ना कि धूप में बैठने का मन ही नहीं करता। बस मैं 2 मिनट बैठी और उठ के अंदर आ गई थी। बैठा ही नहीं जा रहा था धूप में, और कोई था भी नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर आई, पापा भी नहा के आ गए थे, और पापा को बॉडी में ऑयलिंग वगैरह करके, और पापा के देखो सिर पर पोंछा डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगनी चाहिए। रूम के भी गेट बंद कर दिए थे, कर्टन वगैरह डाल दी थी, क्योंकि बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए पापा को। और पापा को बहुत ही अच्छा लग रहा था नहाने के बाद। फिर पापा को गर्मा गर्म खाना दे दिया था। पापा को आराम से देखो मजे में अपना गर्म गर्म खाना खा रहे थे। फिर पापा नहाए थे ना, तो पापा को बड़ा ही रिलैक्स फील हो रहा था। पापा सो गए थे शाम को 3 बजे। फिर हमने पापा को उठाया। हमने कहा आज तो वॉक भी नहीं की, मालिश भी नहीं हुई, आज आप इतना आराम से सो गए। बोले आज नहाए थे तो बड़ा ही आराम मिला। और फिर उसके बाद पापा से कोई मिलने आ गया था, तो हमें फिर पापा को उठाना पड़ा। हमने कहा उठ जाओ, कोई अंकल आ गए आपसे मिलने के लिए मंडी से। तो फिर पापा उठ गए थे, और फिर पापा उनसे अपनी बातचीत कर रहे थे। भाई मैं भी वहीं पर लेटी हुई थी। फिर मैंने पापा को उठाया, क्योंकि पापा को हम बीच नींद से नहीं उठाते। हमने कहा जब उनका मन होगा तब उनको उठने दो। अंकल ने बहुत देर तक वेट किया, उसके बाद पापा उठ गए थे। और फिर मैं भी उठ गई थी, और क्योंकि मुझे बनानी थी भाई पापा के लिए चाय। और फिर मम्मी बोली थी उठ जाओ, फिर मैं उठ के बैठ गई थी। मैं थोड़ा सा बाहर गई। बाहर देखा तो मम्मी घेर में से आ रही थी। मैंने कहा मम्मी कहाँ से आ रही? मम्मी बोली कुछ नहीं, घेर में सानी लगा के आ रहे हैं। और फिर मैं और मम्मी दोनों ही बाहर बैठ गए। मैं थोड़े से बेर लेकर बाहर चली गई थी, मैं खा रही थी अपने बेर। मम्मी बोली क्या खा रही हूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़े से बेर ले आई हूँ, मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने बेर खा ली। मैंने कहा मम्मी आप खा लो। तो मम्मी बोली मैं नहीं खा रही, मेरी ना बेर से ना जीभ फट गई है। मम्मी ने की बेर से ना जीभ फट गई, मम्मी खाना भी नहीं खा पा रही है। मैंने कहा आपने इतने क्यों खा ली? मम्मी बोली मुझे क्या पता था इससे जीभ फटती है। फिर मैं और मम्मी दोनों ही अंदर आ गए। मम्मी को अपना काम करना था, मुझे भाई पापा के लिए चाय बनानी थी। और मम्मी काट रही थी देखो अपना पालक, क्योंकि आज बनाना था पापा के लिए पालक। पापा को पालक खाना था, इस वजह से। और मम्मी पता नहीं कैसे हंसी का यूज़ कर लेती। मैं कहती हूँ मम्मी आप कैसे हंसी का यूज़ करती हो, कितना अच्छे से एकदम बारीक सारी सब्जियाँ मम्मी हंसी से काट लेती है। इतना बारीक साग तो इतना अच्छा काटती है ना, बहुत ही बारीक। मम्मी चाकू का यूज़ नहीं करती, हमेशा हंसी का यूज़ करती है। और फिर मैंने बना रही थी पापा के लिए गर्मा गर्म चाय, और पापा अपनी चाय पी के आराम से बैठे थे, और मैं अपनी चाय पी रही थी, क्योंकि मैं साथ में खा रही थी भैया टोस्ट। और क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लग रही थी भूख, इस वजह से। और आज मम्मी का ही मन हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मम्मी को थोड़ा फीवर सा हो रहा था। मौसम चेंज होने की वजह से ना मम्मी को थोड़ा सा बुखार सा, बॉडी में आलस लग रहा था। मैंने कहा चाय पी लो, मैं थोड़ी कड़क चाय बना दूंगी अदरक वगैरह डाल के अच्छे से, तो आप उसको पी लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर मम्मी वहीं पर बैठ के चाय पी रही थी, और पापा से साथ में बातचीत करती जाती है। मम्मी हमेशा कटोरी में ही चाय पीती है, क्योंकि मम्मी गर्म चाय नहीं पी पाती है। और मैंने मम्मी के लिए कटोरी में ही चाय निकाल दी थी। और मम्मी पापा को समझा रही थी, कह रही थी पूरा वजन ना एक हाथ पे लेकर मत बैठा करो, जैसे अभी आप इस कंडीशन में बैठे हो ना, इसमें मत बैठा करो, क्योंकि बॉडी फिर मतलब वैसे ही हो जाएगी, एक साइड ही मतलब ऐसे हो जाएगी, इस वजह से ऐसे ना बैठा करो। मम्मी समझा रही थी पापा को। फिर मैं और मम्मी दोनों ही किचन में आ गए थे, और मम्मी बना रही थी पापा के लिए पालक। तो मम्मी ने पालक को मतलब पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था, साथ में चने की दाल भी डाल दी थी। मम्मी ने कहा जब तक तुम किचन में हो तब तक तुम पालक को देखे रहना। और मम्मी बहुत टेस्टी और यम्मी सा पालक बनाती है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है पालक, चाहे कितना भी अच्छा बना लो, मुझे पालक ही पसंद नहीं है। मम्मी ने कहा जब तक तुम किचन में तब तक इसको देखे रहना, क्योंकि ये बॉयल हो रहा है, मतलब ये उफन के निकलेगा ऊपर को, इसलिए तुम इसको देखे रहना। और मैं घेर में जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, आप अपना काम करो, मैं देखे रहूँगी इसको। और फिर मैं कर रही थी भाई अपना काम। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि चाय पीने के बाद बर्तन हो गए थे, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी। और मम्मी मुझे बता रही थी कि इसको देखे रहना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप जाओ, उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि पूरी किचन में पालक ही पालक हो गया था, चारों तरफ पालक दिख रहा था मुझे, क्योंकि मम्मी ने काटा था, मम्मी ने धुला। मैंने मम्मी से कहा था, मैंने कहा मम्मी आप इसको चलनी में धुलना, जिससे कि पानी पानी निकल जाएगा, पालक रह जाएगा बस ऊपर। मम्मी को याद नहीं था, मम्मी ने भगोनी से डायरेक्ट ही उसको छान लिया, तो पूरे में पालक हो गया, पूरी सिंक में भर गया था। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं कर लूँगी। फिर मैंने पूरी किचन को साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए पहले, फिर पूरी किचन को साफ़ किया। मैंने कहा एक काम और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद मम्मी चली गई थी घेर में। मम्मी अपना काम कर रही थी, क्योंकि मम्मी को घेर का भी काम करना था। मम्मी घेर से आके फिर मम्मी कर रही थी अपनी पूजा पाठ, क्योंकि शाम को दीपक भी लगाना होता है। और आज मैं बाहर नहीं गई थी, आज मुझे घर पे ही सारा टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी पूजा पाठ करके फ्री। फिर मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना। और फिर
पापा खाते भाई पालक, क्योंकि पापा का तो बहुत ही फेवरेट है, पापा को अच्छा लगता है। और मम्मी मेरे लिए भी पालक लेके आ गई थी। मम्मी बोली तुम भी खाओ मेरे साथ। मैं कहा मुझसे नहीं खबेगा ये। मम्मी बोली नहीं तुम्हें इससे ही खाना पड़ेगा, खाओ थोड़ा सा। और पापा देखो कितने मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो फेवरेट सब्जी है इस वजह से। और फिर मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती पालक खिलाया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, देखो कितना सड़ा सा मुंह बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों हरी सब्जियों में कोई टेस्ट लगता ही नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी बना लो। मैंने कहा क्या मुझे खिला रही हो? मम्मी बोली थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ठीक है चलो। खाना खाने के बाद मैंने पापा को दी थी दवा, और पापा देखो अपनी आराम से दवा खा रहे थे। और दवा खाने के बाद फिर मैंने पापा से कहा आप चश्मा निकाल दो और लेट जाओ, कथा सुन लेना, आप लेटे लेटे सुनते रहना, क्योंकि मुझे पता था पापा को नींद आएगी इस वजह से। पापा बोले नहीं मुझे नींद आएगी। मैंने कहा मुझे पता है आपको नींद आएगी, आप चश्मा निकाल दो और आराम से लेटो और लेटे लेटे सुनते रहो कथा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद पापा की आदत है हींग गोली या चूरन खाने की, तो मैंने पापा को हींग गोली दे दी थी। और पापा ने हींग गोली खा ली थी, क्योंकि पापा रात में वॉक नहीं कर पाते तो उनको एसिडिटी सी होने लगती है, फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैंने पापा को हींग गोली दे दी थी, और पापा फिर लेट गए थे आराम से खा के। और मम्मी कर रही थी भाई कपड़े फोल्ड, क्योंकि अब थोड़ा मौसम वैसा हो गया ना, तो अब ये इनर वगैरह पहन नहीं रही है। वूलन की ये इनर है, लोअर है, तो भैया ने अभी पहनना बंद कर दिया। तो इस वजह से मम्मी उनको फोल्ड करके रख रही थी, जैकेट वगैरह थी भैया की, और मम्मी उनको फोल्ड करके रख रही थी कपड़ों को। मम्मी बोली बहुत टाइम हो गया, आज तो 9 बज गए, और हम लोग मैं और मम्मी भैया का ही वेट कर रहे थे, बस जल्दी से भैया आ जाए तो उनको दूध वगैरह दे दे। और साथ में देखो मम्मी अपनी कथा भी सुन रही थी। मम्मी कथा सुनते सुनते अपना काम कर रही थी, पापा आराम से सो गए थे। मम्मी कथा भी सुनती जा रही थी, कपड़े ही फोल्ड करती जाती, भैया आ गए थे फिर, और हम लोग फिर सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।